बहतान लगाना सख्त गुनाह है और इसी को तोहमत भी कहते हैं। ये कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि किसी पाक दामन औरत पर जिन्हा का बहतान लगाना 100 साल के नेक आमाल को बर्बाद कर देता है। जिना के अलावा चोरी, डाका या कत्ल का इल्ज़ाम लगाना खुला बहतान है और कबीरा गुनाह है। बड़ा बहतान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तहमत लगाई गई। ये वाक़या 5 हिजरी में ग़ज़वा बनी मस्तलक में से वापसी के वक्त पेश आया, जब काफ़िला मदीना शरीफ जाते हुए रास्ते में ठहरा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जाए ज़रूरत के लिए किसी गोशे में तशरीफ़ ले गईं। वहाँ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हार टूट गया, उसी की तलाश में लग गईं। उधर काफ़िला ने कूच किया। उन्होंने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख्याल किया कि काफ़िले में हैं। काफ़िला चल दिया। का आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा काफ़िला के पड़ाव की जगह पर आकर बैठ गईं। ख्याल किया कि काफ़िला वापस आएगा। काफ़िले की बची खुची चीज़ें उठाने के लिए एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुकर्रर थे। उनका नाम हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। जब वो आए तो उन्होंने बुलंद आवाज़ से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। आप राज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दा फरमा लिया, क्योंकि पर्दे का आयत आ चुकी थी, हुक्म आ चुका था। उन्होंने ऊँटनी जो है वो नीचे बिठाई। तो आप राज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऊँटनी पर सवार हो गईं और फिर लश्कर में पहुंची। मुनाफिकीन ने बदगोई शुरू कर दी। बाज़ मुसलमान भी उनके फ़रेब में आ गए। आप राज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गईं। आप राज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तहारत में और पाकीज़गी में और सफाई में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 10 आयतें नाजिल की, जो कि सूरह नूर में ये आयतें मौजूद हैं, जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सफाई को की वजाहत करती हैं। देखें कितनी शान है हमारी माँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने वालों की सफाई अल्लाह ने ख़ुद दी और उन पर जो है अल्लाह ताला ने लानत बरसाई। और कितना देखें अल्लाह का करम है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर। किसी और के लिए कभी भी कुरान की इतनी आयतें उन किसी की सफाई के लिए नहीं आई। ये अल्लाह ताला का करम है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह भी अर्श पर हुआ था। वो भी अल्लाह ताला का बहुत करम है। इसलिए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझ पे अल्लाह का बहुत करम है कि मेरा निकाह भी अर्श पर हुआ। और दूसरी बात ये कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने पर अल्लाह ताला ने 10 आयतें कुरान पाक की भेज कर मेरी सफाई बयान की। अल्लाह ताला कितना मेहरबान है, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उन्हीं के सदक़े में हमें भी पाक साफ़ रखे। तोहमत या इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। औरत पर जिनाह का इल्ज़ाम लगाना, तोहमत लगाना, उस बंदे पर लान वाजिब हो जाता है। लान ये होता है कि बंदा जो है ना वो 4 बार कसम उठाए, यानी 4 बार कसम उठा के अल्लाह की कसम उठा के कहे कि ये मैं झूठ, जो बात मैंने की है मैं सच्चा हूँ और ये झूठी है। या औरत पर जब लगाता है ऐसे 5वीं दफ़ा कहे कि अगर मैं झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। इसी तरह अगर औरत ने इल्ज़ाम लगाया है जो बहतान लगाया है, तो वो क्या कहेगी कि 4 बार वो यही कहेगी कि मैं कसम उठाकर कि ये जो बंदा है मर्द है ये झूठा है। और 5वीं बार कहेगी कसम उठाकर कि अगर मैं झूठी हूँ तो मुझ पर अल्लाह का कहर व गज़ब अजाब नाजिल हो, तब वो इल्ज़ाम से निकल जाएगी। तो ये तोहमत की जो सज़ा है 40 कोड़े हैं। यानी ये जो कुरान पाक सूरह नूर में तोहमत लगाने वाले की या बहतान लगाने वाले की सज़ा 40 कोड़े हैं। और अगर दुनिया में उसको 40 कोड़े नहीं लगते तो क़यामत में उसको लगेंगे। अब वो जो लगेंगे वो तो फिर अल्लाह जानता है किस तरह के होंगे। तो इसी तरह से मर्द जो है उनको ये अगर वो जना की तोहमत अगर अपनी बीवी पर लगाता है या बीवी अगर मर्द पर लगाती है तो फिर उन पर लान, जैसे मैंने बताया, 4 दफ़ा कस्में उठाकर 5वीं दफ़ा जो है ना वो
कसम उठाएगा मर्द उठाएगा कसम कि अगर मैं झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। और इसी तरह औरत जो है अगर मर्द पर अपने खामिद पर वो इल्ज़ाम लगाती है जिना का, तो फिर वो भी 4 कस्में उठाएगी और कहेगी मैं सच्ची हूँ, ये झूठा है। और 5वीं दफ़ा कहेगी अगर मैं झूठी हूँ तो मुझ पर अल्लाह का कहर गज़ब अजाब नाजिल हो, तब वो इल्ज़ाम से निकल जाएगी। देखें कितना बड़ा गुनाह है, इल्ज़ाम आजकल कितने लोग लगाते हैं। और जानबूझकर किसी बेगुनाह को मुजरिम ठहरा लेना या उसकी तरफ गुनाह या बुराई लगा देना, ये बहतान है। ये एक बहुत बड़ा झूठ, और कुरान पाक में इसे खयानत कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें जो अगर किसी में कोई बुराई नहीं है और बंदा उसकी निस्बत बुराई लगा दे तो ये बहतान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने गुलाम या नौकर पर तोहमत लगाई, हालांकि वो नौकर जो है उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है, वो बेगुनाह है, अगर बंदे ने उस नौकर पर तोहमत लगाई तो क़यामत के दिन अल्लाह उसी नौकर को कहेगा कोड़ा पकड़ और अपने मालिक को कोड़े मार। तो सब के सामने जो है ना वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की उम्मत देख रही होगी, और वो बंदा सब के सामने उसका जो नौकर है वो अपने मालिक को कोड़े मार रहा होगा। तो ये है उसकी सज़ा जो नौकर पे इल्ज़ाम लगाते हैं। बहतान बांधने वाला अल्लाह ताला की बारगाह में सख्त गुनाहगार है और उसकी गवाही ख़त्म है, उसकी गवाही का एतबार ही नहीं है। शरीफ बीवियों पर बहुत बहतान बांधना उनकी इज्जत पर हमला करना है। किसी बेकसूर पर अपनी तरफ से घड़ कर इल्ज़ाम लगा देना बहतान है। दूसरे की सुनी सुनाई बात में हाँ मिला देना सख्त हराम है और दोज़ख में ले जाने वाला काम है। अगर किसी ने किसी पर इल्ज़ाम लगाया हुआ है, उसकी हाँ में हाँ मिला दे, हाँ भी वो वाकई ऐसा है, तो आपने कह दिया मैंने बस कह दिया, तो किसी के कहने में अगर आपने मिला दी बात उसके अंदर तो आप भी उसी में शामिल हो गए, तो ये दोज़ख में ले जाने वाला काम है और सख्त हराम और कबीरा गुनाह है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह मुमतहना में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो जो औरतें थीं उनकी बायत लें, तो उसमें एक बात ये भी थी कि वो बहतान नहीं लगाएंगी। वला यातीना बे बहतानी यफ्तरीनहु बैना आयदी हिन्ना व अर्जुला हिन्ना। ये मुमतहिना सूरत में 12 नंबर आयत है कि वो ना बहतान बांधेंगी, ना हाथ और पाँव के दरमियान से घड़ कर किसी के ऊपर बहतान बांधेंगी। यानी किसी का बच्चा जो होगा उसको अगर आप अपना बच्चा बनाएंगी तो ये नहीं कहेंगी कि ये हमारे पेट से पैदा हुआ है, बल्कि वो जिसका है उसी का है। तो इसी तरह से यानी जो है ना बहतान जो है किसी सूरत में भी जो है ना वो हर सूरत में हराम है, कबीरा गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक दामन मोमिन औरतों पर तोहमत लगाना कबीरा गुनाह फरमाया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेकसूर पर बहतान लगाना आसमानों से भी ज़्यादा भारी गुनाह है। बहतान बांधने से, तोहमत लगाने से खुद बाज रहें, दूसरों को बाज रखने की कोशिश करें, दीन को आगे फैलाएं, मुसलमानों को बताएं। अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो ये दीन की बातों को सोशल मीडिया में फैलाएं, और जो भी मीडिया मिलता है जिस तरह का भी है, हर मीडिया में हर प्लेटफार्म पर दीन की बात को पहुंचाएं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी तरफ से एक बात जो दीन की आपको मिल जाती है उसको आगे पहुंचाएं। ये आपका बड़ा ये फ़र्ज़ है आप सब पर, क्योंकि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने अफजल उम्मत इसलिए करार दिया है कि ये क्या करते हैं कि वह उखरजत लिन्नास हैं, क्या करते हैं, इसलिए तो इनको निकाला गया है कि उम्मत अच्छी बनाकर कि ये बुराई से मना करते हैं और नेकी की तरफ दावत देते हैं। बस यही काम करें। और नेकी की तरफ दावत देना ऐसे है, अगर आपने किसी को एक नेकी की बात बता दी तो उसका सवाब इतना है कि अगर ये जो यहाँ ज़मीन से लेकर आसमान जो है इसके दरमियान जितना खला है, अगर इस सारे को सोने से भर दिया जाए और वो सोना सारा आपकी मलकियत हो जाए, और वो सारा मलकियत जो सोना आपका हो गया है सारे को अल्लाह की राह में खैरात कर दें, इसका सवाब कम है। और जो एक नेक बात आप आगे पहुँचाएंगे उसका सवाब बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए दीन की बातें सुने, आगे पहुँचाएं, ताकि मुसलमानों को दीन का पता चले और सही दीन का पता चले, गुनाहों से बाज आएं और सही मुसलमान बने।
معاشرے میں امن و سکون قائم ہو، کیونکہ اللہ فساد پسند نہیں کرتا۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، اور امن و سکون اور محبت اور پیار سے معاشرہ چلے۔ ہم سب تو یہی چاہتے ہیں۔ کیوں نہ پھر آج سے ہم آپس میں ایک عہد کر لیں کہ ہم اپنے معاشرے میں محبت، پیار، خلوص کو لائیں گے، اور برائی، گناہ، رذائل کے خلاف جہاد کریں گے۔ ان کے خلاف جہاد یہی ہے کہ اگر بات ہے پتہ تو آگے پہنچائیں، تاکہ اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو گناہوں سے بچائیں۔ جنت میں اگر ہم نے جانا ہے تو دوسروں کو بھی لائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔